नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। कहते हैं प्रतिभा किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है, न स्थान की मोहताज होती है, न उम्र की मोहताज होती है, न धर्म की मोहताज होती है और न जात की मोहताज होती है। आज आपको एक ऐसे प्रतिभा से हम मिला रहे हैं कि आप भी कहेंगे कि वाह क्या बात है। पहले इससे पहले कि आगे हम कुछ और बोलें, पहले हम कुछ चीज़ें दिखाना चाहेंगे आपको। आप इस गलतफहमी में मत पड़िएगा कि ये हम आपको किसी संग्रहालय में रखी वस्तु दिखा रहे हैं या किसी दुकान में रखी फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं। और इसको बनाने वाली एक महिला हैं बक्सर की, जो बक्सर में रहती हैं। उनका नाम है विनीता जी। विनीता जी बचपन से ही बोल नहीं पाती हैं और न बोल पाती हैं और न सुन पाती हैं। परिजन का कहना है कि बचपन से ही इनको चित्रकारी के प्रति लगाव रहा। इस दरमियान उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं। आइए पहले देखते हैं उनकी कलाकृति। अभी जो कुछ अभी आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने हाथ से बनाया है। ये इन्होंने जो भी कागज़ हम फेंक देते हैं, कूड़ा में डाल देते हैं, कागज़ से ही सारी वस्तुएं बनी हुई, चाहे भगवान बुद्ध की मूर्ति हो या डेकोरेट करने वाली चीज़ें हों, या जैसा कि बोतल आप देख रहे हैं, जो कुछ भी है ये कागज़ की बनी हुई है। आइए इनकी बेटी से समझते हैं कि आखिर ये कैसे बना पाती है, किस तरह से बनाई, इसमें कौन सा मटेरियल लगा, कब बनाई। बहू बताओ, ये कैसे बनाई है, किस तरह से बनाती है? जो पेपर हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ के फेंक देते हैं, उन सारी चीज़ों को रख कर मम्मी उसका यूज़ करके चीज़ें बनाती है। जैसे ये इसमें आप ऊपर में भी रख सकते हैं और ये खुल भी जाता है, बंद भी हो जाता है। ये पेन स्टैंड है, ये बॉक्स है जो खुल भी जाता है, बंद भी हो जाता है। और इसमें आप बुक्स रख सकते हो, इसमें आप अपनी कॉस्मेटिक्स रख सकते हो। ये शादी के कार्ड से बना हुआ है, जो पुराने शादी के कार्ड होते हैं उसको आप पेंट करके मम्मी बना दी थी। और ये सारी चीज़ें, ये बॉटल को पेंट करके ये फ्लावर पॉट की तरह हो जाएगा अगर आप इसमें फ्लावर्स रख दोगे नकली वाले तो। और ये सारी शीशे की चीज़ें हैं जिसमें आप कैंडल्स जला सकते हो दिवाली के दिन। और ये पिस्ता की वो है, इस पे आप दिया जला सकते हो। ये दिया स्टैंड है, कैंडल स्टैंड। और ये सब भी कैंडल स्टैंड्स हैं। वो बॉक्सेस मम्मी पुराने घड़ी के डिब्बों से बनाई हैं। और ये लैम्प है, और ये भी वेस्ट मटेरियल से ही मम्मी बनाई है वैलेंटाइन डे के लिए। और ये सारी वॉल हैंगिंग्स है। ये बता सकती है कि आपकी मम्मी को इस चित्रकारी के प्रति कब से इंटरेस्ट जगा, क्या बताते हैं लोग घर में? जब से मैं पैदा हुई थी और मुझे होश आया था, जब से मुझे होश आया था तब से मैंने देखा है मम्मी को पेंटिंग करते हुए। और नाना ने भी बताया था कि जब मम्मी 1.5-2 साल की थी तब मम्मी सबको पता चला था कि मम्मी सुन नहीं सकती है। तो कुछ समय बाद जब मम्मी 6-7 साल की हुई तब मम्मी को पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो मम्मी को पेंटिंग की थोड़ी सी ट्रेनिंग कराई गई। फिर मम्मी अपने ही खुद ही पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी, तो मम्मी पेंटिंग सीखने लगी। और कुछ साल पहले, मतलब 1 साल पहले नाना नहीं रहे तो मम्मी उदास हो गई थी, इसलिए हमने मम्मी का यूट्यूब चैनल खुलवाया ताकि मम्मी अपनी कलाकारी को और दिखा सके। और यूट्यूब चैनल का नाम है कलाकारी विथ विनीता डेफ आर्टिस्ट। इसको आप किस रूप में लेती है कि कहा जाता है कि ईश्वर अगर कुछ लेता है तो निश्चित रूप से कुछ विशेष दे भी देता है। तो इनसे सुनने और बोलने की शक्ति ले लिया, ईश्वर ने लिया, इनको एक विशेष चीज़ दिया, विशेष एक कला उन्होंने दिया जिसमें अभी ये रमी हुई है और बचपन से ही कर रही हैं। इसको आप किस रूप में देख रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप सुन नहीं सकते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप सुन नहीं सकते हो तो आप बाकी सारी चीज़ें जैसे पेंटिंग या फिर आप कुछ अच्छी चीज़ करके, डांस करके आप अपना नाम बना सकते हो। तो मम्मी बोल तो लेती है और हमसे बातें कर लेती है इशारों में। जब ज़्यादा नहीं समझ में आता तो इशारों में ऐसे हमारे लिप्स पढ़ के मम्मी बातें कर लेती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उनको चित्रकारी को लेकर के कई पुरस्कार भी मिले हैं, उस चीज़ को हम देखते हैं। ये क्या है बाबू? ये ऑल इंडिया सर्टिफिकेट है जिसमें मम्मी, ये बिहार का सर्टिफिकेट है जिसमें मम्मी सेकंड आई थी। और ये ऑल इंडिया सर्टिफिकेट है जिसमें मम्मी फर्स्ट आई थी इमेजिनेशन आर्ट के लिए। और ये मम्मी को बुक मिला था। और ये पेपर कटिंग है जिसमें मम्मी का नाम निकला था। और बाकी सारे कंपटीशन के भी हैं जिसमें मम्मी फर्स्ट आई थी, किसी में थर्ड, किसी में फर्स्ट, किसी में सेकेंड। निश्चित रूप से जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कौन कहता है कि पंखों से उड़ान होती है, उड़ान हौसलों से होती है, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ विनीता जी के परिवार में। ये सारी चीज़ें जो कुछ भी आप देख रहे हैं इनके हौसलों का परिणाम है, इनके उत्साह का परिणाम है, इनके लगन का परिणाम है। ईटीवी भारत के लिए बक्सर से प्रशांत राय।